नमस्कार बंधुगण, आजिर एही रोमांचकर कहानी को स्वागत। मोर नाम काजल एवं मु 18 वर्ष बयस। सेतेबेले मो बड़ भौणीर विवाह हेबाकु थिला। विवाह को आहुरी किछि दिन बाकी थिला, किंतु प्रस्तुति एवं रीतिनीति आरंभ होई सारिथिला। आमर सान मामू जिए एपर्यंत विवाह करिनाहांती, से मध्य आम घरे पहुंचीथिले। से दीदी को शाढ़ी उपहार एवं आशीर्वाद देबाकू आसीथिले। दीदी एवं मामू बसी कथा हेउथिले। मु हसिबाकू लागिली एवं मते देखि दीदी मध्य हसिबाकू लागिले, कारण से मो हसर कारण जानिथिले। जेतेबेले मामू उठी मो पाखकू आसिले, दीदी तांको रूमकू गले। से जानिथिले मामू मते मो हसर कारण पचारिबे। मामू मो पाखकू आसी मो कांधरे हाथ रखी पचारिले, मो छोट देवदासी काहीकि हसुछंती? मु कहिली, किछि नाही मामू। दीदींको कथा सुनी मु हसुथिली, किंतु हुएत मामू बुझी पारिथिले जे आमे दुहे काहीकि हसुछु। से कहिले, मु सबु किछि जाने। तुम मामू मते मो विवाह विषय पचारुछंती, सेथिपाई तुमे दुहे हसुथिला। किंतु चिंता कर नाही, तुमर मामू मध्य खूब शीघ्र विवाह करिब। मामू तांको विवाह विषय बहुत गंभीर होई जाइथिले, कारण केही एहा विषय कथा हेउ नथिले। तांकर बयस 35 वर्षरु अधिक थिला एवं एबे तांको ठारू बहुत सान दीदी मध्य विवाह करबाकू जाउथिले। मामू मो कांधरे मो हाथ धरिबा शैली मते बहुत अजब लागिला। तेणु मु तांको हाथ एडाई मो रूम को चलीगली। बंधुगण, मु मो परिवारर सबुठारू सान एवं सबुठारू प्रिय झियो। मो बापा माँ मते बहुत जत्नर सहित पालन करिथिले, किंतु मु जानि नथिली जे एते छोट बयसरे केही मो सहित एपरि किछि करिपारिबो। जानुआरी मास थिला एवं बहुत ठंडा थिला। शीत दिन थिला एवं शीत मास गुड़िकरे मो दीदीर विवाह मध्य हेउथिलाई। मो दीदीर विवाह पई प्रस्तुति चलीथिला एवं मु मध्य स्कूल रे पढुथिली। साधारणतः मो दीदी मते स्कूल रे छाड़ी देउथिले, किंतु तांको विवाह जोगु मु मो बापांको सहित जीवा आरंभ कली। केतेबेले से डेरी मध्य हेउथिले, किंतु मो मां स्कूटी चलाई जानि नथिले। तेणु मो पाखरे स्कूटी चलाइबा व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प नथिला। गोटिए दिन मु स्कूल पाई प्रस्तुत होई हॉल भीतर को आसिली। जेतेबेले मु बाथरूम रु मो बापांको स्वर सुनिली, काजल अध घंटा अपेक्षा कर, मु प्रस्तुत होई फेरी आसीबी। बापांको ठारू एहा सुनी मु रागिगली। मु कहिली, बापा तुमे मते प्रतिदिन डेरी कल। जेबे ठारू तुमे मते स्कूल को नेबा आरंभ कल, मु प्रतिदिन डेरी होई जाउछि। एही कारणरू मु मो शिक्षकंक द्वारा दंडित हेउथिली। आमे कथा हेउथिलु, सेतेबेले मो मामू उठी कहिले, काजल जदि तुमे किछि आपत्ति न कर तेबे आस, मु आजी तुमको स्कूल रे छाड़ी देबी। मामू एहा कहिथिबा बेले मो बापा तुरंत तांकु चाबी देइथिले एवं कहिले, काजल काहीकि आपत्ति करिवो, स्कूटी नेई ताकू स्कूल रे छाड़ी दियो। मो बापांको काम आराम होई जाइथिला। मामू शीघ्र फ्रेश होई गले, तुरंत स्कूटी बाहर कले एवं मते स्कूल रे छाड़ीबाकू बाहरिले। मो स्कूल सकाळ 7टारे थिला एवं आजी एते दिन परे मु ठीक समय रे स्कूल को जाउथिली। मामू स्कूटी बहुत द्रुत गति रे चलाउथिले। साधारणतः मु तांको पछरे बसी मो मामू को धरी बसिथिली, किंतु आजी मु ताहा करि पारिली नाही, कारण मु मामूंको सहित एपरि किछि करिबा पई असहज अनुभव करुथिली। मु बहुत ठंडा एवं थरी जाउथिली। किछि दूर जिबा परे मामू मो हाथ धरी तांको अंटा पाखरे रखी कहिले, काजल मु तुमको देखि पारुछि, लाज कर नाही, तुमे मते धरी आरामरे बसी पारिबो। जदिओ मामू मते धरिबाकू कहिथिले, मु तथापि तांकू धरी पारिली नाही। हठात मामू जोररे ब्रेक लगाइले एवं मु तांको उपरे पड़ीगली। मु तांको उपरे पड़ीबा मात्रे से मोर दुईटी हाथ धरी तांको अंटा पाखकू आनी कहिले, काजल मु पुणी थरे कहुछि, जदि तुमे ठंडा अनुभव करुछ मते धरी रख। मु अत्यंत ठंडा थिली एवं सह्य करि पारु नथिली, तेणु मु तांकू धरी रहिली। सेही दिन मु मामूंको परामर्शरे राजी होइथिली, किंतु हुएत एहा मोर सबुठारू बड़ भूल थिला। मु तांको कथारे अधिक ध्यान देई नथिली, किंतु मु तांको स्पर्श विषय किछि विशेष अनुभव कली एवं सेही दिन ठारू से मो सहित भिन्न व्यवहार करबाकू लागिले। सेही दिन मध्य मामू मते नेबाकू आसीथिले। फेरिबा बाटरे से मते तांको कांधरे हाथ रखिबाकू कहिले, किंतु सेतेबेळकू सूर्य उठिथिला एवं मु ठंडा अनुभव करू नथिली। तेणु
ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାମୁଁ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ କେସ୍ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳାଇବା, କେସ୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଦୟାକରି ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇ ବେଣି କରିଦିଅ। ମା କହିଲେ, କାଜଲ, ଏବେ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତୁମ ଦିଦିକୁ ବଜାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମା ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାଜଲ, ତୁମ ମା ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ମାମୁଁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ଅସହଜ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମନା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଛଣାର କଡ଼ରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପିଠିରେ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ତୁମେ କେବଳ ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲା, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପିଠିକୁ କାହିଁକି ଛୁଇଁଛ? ଦୟାକରି ତୁମର ହାତ ହଟାଅ। ମୁଁ ଆଦୌ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ହଟାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏଡ଼ାଇ ମୋ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଚାକରାଣୀ ସବିତା ମାଉସୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାମୁଁଙ୍କ ଆଚରଣ ମୋତେ ରାଗିଦେଲା। ମୋର ରାଗି ମୁହଁ ଦେଖି ସବିତା ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, କାଜଲ, କଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ରାଗିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସବିତା ମାଉସୀ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାଜଲ ଏତେ ରାଗି କାହିଁକି? ମାମୁଁ ଏକ ବାହାନା କରି କହିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିପ୍ସ କିଣି ଦେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସବିତା ମାଉସୀ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମା ଏବଂ ଦିଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଏକ କମ୍ବଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ନାମ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ନାହିଁ, ସେ ମୋ କମ୍ବଳ କାଢିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କ୍ରୋଧିତ କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସାହସ କିପରି କଲ? ମୋର ରାଗ ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନଥିଲି। ତୁମର କିଛି କେସ୍ ତୁମ ଫ୍ରକର ଜିପ୍ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଗିଯାଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମାମୁଁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏହି ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମାଙ୍କୁ ତୁମର କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲ, ସେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଘରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏହି ଘରେ କେହି ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ସତ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଘରେ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ପାଠପଢା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏପରି ପିଲା ନଥିଲି ଯେ
परिवारर सदस्यଙ୍କ आचरण प्रति ध्यान देबी नाही। मामू मो विषय एपरी चिंता करुथिबा देखि मु भावप्रवण होईगली। बहुत दिन हेला केही मो विषय चिंता करि नथिले। मु तांकु कुंढेई पकाइली एवं से मोते कुंढेई पकाइले। सेही दिन ठारू मु तांकर दयालु चिंताधारा पाई तांकु धन्यवाद देली एवं एहा ही मो मनरे मो मामूंको प्रति एक सकारात्मक प्रतिछवि सृष्टि करिथिला। सेबेठारू जेतेबेले मु घरकू आसुथिली मामू मोते प्रेमरे कुंढेई पकाई निज हातरे खाइबाकू देउथिले। से मोते तांकर मोबाइल फोन मध्य देउथिले। पूर्वरु केही मोते मोबाइल फोन व्यवहार करिबाकू देउ नथिले। मामू मो मन पढ़ी पारुथिले एवं सेथिपई से मोर प्रिय होई जाइथिले। गोटिए दिन मु मो मामूंको मोबाइल फोन देखुथिली। मो माँ मो रूमकू आसिले एवं मो हातरे फोन देखि रागिगले। मु मध्य रागिगली। मु कहिली मु मोबाइल फोन टिकिए व्यवहार करिबारे मु कोन असुविधार सम्मुखीन हेउछि। आउ तुमे माने भूली गल जे तुमर आउ एक झियो अछि। से दिन मु मो मांको सहित बहुत खराब व्यवहार करिथिली। एबे मु मो मामूंको सहित अधिक समय बिताइबा आरंभ कली। मते लागुथिला जे से मोर एकमात्र बंधु, किंतु से मो सहित एपरी काम करुथिले जहा मु जानि नथिली। गोटिए दिन स्कूल छुट्टी होइथिबारु मु सकाळ 10टारे उठिली। मु बाहरकू आसी देखिली जे समस्ते जलखिया सारी निज निज कामकू चली जाइछंती एवं केवल मो मामू एवं मु घरे थिलु। मु जलखिया खाई गाधोइबाकू गली। गाधोइबा परे मु मो रूमकू गली एवं ठीक सेही समयरे मो मामू भितरकू आसिले। तांकू देखि आश्चर्य होई मु परता पछरे लुचि रहिली एवं कहिली मामू दया करी किछि समय पई बाहरकू जाओ। मु केवल पोशाक बदलाई देबी, किंतु मो मामू सुनिले नाही। से मो हाथ धरी मते परदारू बाहर करिदेले। से कहिले काजल मु तुमकू पूर्वरु कहिथिली जे तुमकू मो पाखरे लज्जित हेबार आवश्यकता नाही। तुमी मो निज झियो परी। तुमी मते निजर बोली भाबुना हम कि जदि तुमे मो उपरे विश्वास करुना हम तेबे रहिबाकू दियो। मु किछि समय पई भाबी तांको सामनारे बसिगली। से मोर ओदा केसकू कुंडिबा आरंभ कले, किंतु तांको हाथ एपरी गति कला जहा मते असहज अनुभव कराइला। मु मामूंकू साहाय्य मागिबाकू लज्जित अनुभव कली। मु कहिली मामू दया करी एबे बंद कर। एहा परे मु निजे करिबी। मु ठिया होई पोशाक बदलिबाकू लागिली। मते पोशाक बदलिबा देखि मामू मो सौंदर्यर प्रशंसा करिबाकू लागिले एवं मते ऊपर तळकू चाहिले। मु तांको दृष्टि सह्य करि पारु नथिबारु मते बहुत अस्वस्थी लागिला। मु तांकू बारंबार मो कोठरी छाड़िबाकू कहिली, किंतु से सुनिले नाही। मु अनुभव करिबाकू लागिली जे तांको दृष्टि मो पाई भूल। मु तांको दृष्टि को भय करुथिली। हठात बाहरु मो बापांको स्वर आसिला। तांको स्वर सुनी मामू शीघ्र मो कोठरी छाड़िदेले। एहा परे आउ एक सप्ताह बीतीगला। धीरे धीरे अधिक अतिथि आसिबा आरंभ कले। अतिथिंक संख्या बढ़ीगला एवं सेमानंकर समस्त ब्याग मो कोठरी को अणागला। सेही रातिरे माँ मामूंकू सुआइबा पाई मो कोठरी को आसिले। से मते कहिले काजल अतिथि माने बाहरे हॉल रे सोइछंती एवं समस्त कोठरी पूर्ण। तुमे मामूंकू गोटिए राति पाई तुम कोठरी रे सोइबाकू देई परिबो। बाहरे बहुत ठंडा थिला, तेणु मु मो मामूंकू मो कोठरी रे सोइबाकू देइथिली। किंतु से रातिरे से मो सहित कौन करिबे मु जानी नथिली। रे मामू आसी मो पाखरे सोई पड़िले। तांको पाखरे निजस्व कंबल थिले मध्य आमे दुहे सोई पड़िलु। राति अधरे मु अनुभव कली जे केही मो कंबल काढिबाकू चेष्टा करुछि। मु उठी बसिली एवं मामू कहिले झियो मते बहुत ठंडा लागुछि। तुमे तुमर कंबल मो सहित बांटी पारिबो कि? मु दयालु भाबरे तांकू मो कंबल तळे टाणी आनिली एवं मु सोई पड़िबा समयरे से हठात मो बेककू कामुड़ी देले। मु चित्कार कली। मु उठी दौड़िबाकू चेष्टा कली, किंतु मामू मते किछि हलाइबाकू देले नाही। से कहिले झियो एही घरे केवल मु तुमर भल जत्न नेई पारिबी। काजल तुमे एबे बड़ होइगल एवं बड़ झियो मानंकू एक भिन्न प्रकारर चॉकलेट दिया जाए, तेणु मु तुमकू देबी। तुम परिवार तुमकू किछि कहिबो नाही। केवल चुप रुह एवं निजकू उपभोग कर। मामूंको कथा मते भल लागिला नाही। मते लागिला जे से किछि भूल करिबाकू जाउछंती। मु तांकू ठेली देबाकू चेष्टा कली,
किंतु से मो पाटी बंद करदेले। मु बुझी पारिली नाही से कौन चाहुछि। तापरे मु तांको हाथकु जोररे कामुडी मो पाटीरु जोररे काढीदेली एवं जोररे चित्कार कली। मोर चित्कार निश्चय मो दीदीर कानरे पहुंचीथिबा मो दीदी मो रूमकु दौड़ी आसिला एवं मामूंकु मो पाखरे देखि सबु किछि बुझीगला। मु दौड़ी जाई तांकु कुंढेई पकाइली। मु कहिली दीदी एवं से कहिले काजल तुमको किछि कहिबार आवश्यकता नाही, मु बुझी सारिछि। मामू तुम रूमकु आसीबा परे मु संदेह करिथिली किंतु मांक जोगु मु किछि कहिली नाही। मां दीदींकु चुप रहिबाकु कहुथिले किंतु दीदी रागी कहिले मां आजी मते चुप करबाकु चेष्टा कर नाही, ठीक जेपरि तुमे किछि वर्ष पूर्वे करिथिला। मु दीदी को चाहिली एवं से कहिले हां काजल किछि वर्ष पूर्वे जणे अतिथि मो सहित समान किछि करिथिले। सेही कथा गुड़िक मो मनरे एबे भी ताजा अछि किंतु जेतेबेले मु ए विषय मांक सामना कली से मोते चुप करदेले। मु निज पक्षरे कथा हेली नाही किंतु मु मो भौणी प्रति अन्याय हेबाकु देबी नाही। जेउ माने अन्य लोकंक भौणी एवं झियो मानंक उपरे खराब नजर पकांती सेमानंकु दंड मिलिबा उचित, कारण एपरि शिकारी केवल बाहरे नुहे आम निज घरे मध्य अछंती। ठीक सेतिकी बेले मां दीदींकु चुप करिबाकु चेष्टा करी कहिले झियो जदि एही खबर प्रकाश पाए तेबे एहा भविष्यतरे काजलंक विवाह पई समस्या सृष्टि करिवो। मु तुमकु तुमर स्वार्थ पई चुप रहिबाकु कहिथिली। जदि लोकमाने जानिबाकु पांती जे एपरि किछि झियो सहित घटिछि तेबे समाज ताकु खराब दृष्टिरे देखिबो। एहा सुनी दीदी आहुरी क्रोधित होइगले एवं जोररे कहिले शिक्षित पितामातांक जोगु झियो माने अत्याचारर शिकार हुअंती एवं सेमानंकु नीरवरे सह्य करिबाकु पड़े। एहा कि प्रकारर घटना जे दुष्कर्मकारी माने रास्तारे मुक्त भावरे बुलंती, जेतेबेले जाहा सहित अन्याय होईछि से कथा मध्य कहु नाही। भगवानंक कृपारु आजि दिव्यांक सहित किछि खराब होई नाही, किंतु जदि आहुरी खराब किछि होइथांता तेबे तुमे कोन सेही परि करिथांत। एही समाजरे चुप रहुथिबा एवं निर्यातना सहुथिबा झियो मानंकु खराब दृष्टिरे देखा जाए। तेणु जिए एहा करे ताहार समाजरे बुलिबार कोनोसी अधिकार नाही। तुमे मो मां किंतु मु एबे भी तुमर मतामत सहित एकमत नुहे। मु एही मूल्यहीन व्यक्तिंक विरुद्धरे पुलिस अभियोग करिबी। एथर मो बापा आमकु समर्थन कले एवं अन्य संपर्कीय माने मध्य मो भौणीर कथा बुझी पारिले। समस्ते सेही मूल्यहीन मामूंकु दंड देबा पई समर्थन करिथिले। सेही मुहूर्तरे मो मां अनुभव कले जे से केउ पुरुणा मानसिकता सहित रहुथिले। मामू तांकर मिठा कथा कही मो परिवार विरुद्धरे मोते उसकाइबाकु चेष्टा करिथिले एवं मोर सहानुभूति हासिल करिबाकु चेष्टा करिथिले। सेतेबेले मु सेही मूल्यहीन व्यक्तिंक प्रकृत उद्देश्य बुझी पारि नथिली, किंतु शेषरे मो परिवार मते समर्थन करिथिले। प्रकृतरे जणे मां तांको झियोकु बड़ हेबा मात्रे भल स्पर्श एवं खराब स्पर्श विषय शिक्षा देबा उचित। तथापि किछि पितामाता एही विषय उपरे आलोचना करिबाकु पछघुंचा दियंती किंबा सठिक सूचनार अभाव रखंती। आजिर समयरे एपरि लोकंक ठारू सतर्क रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण सेमाने प्रायतः आम निकटतर। दयाकरी एही कहानी विषय आपणकर मतामत कमेंट रे जणांतु। एपरि आहुरी रोमांचकर कहानी पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को दबाइबाकू भूलंतु नाही। देखा हेबा आउ एक नूतन कहानी रे।